एक ऐसी कंट्री जिस पर इंडिया ने स्पेंड करे बिलियंस ऑफ डॉलर, टाइम, काउंटलेस इन्यूमरेबल इमोशंस और निभाया एक अच्छा नेबर होने का फर्ज, और एट द एंड उस कंट्री ने इंडिया को बिट्रे कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मालदीव्स की। और आपने इंडिया और मालदीव्स की रिसेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे पीएम मोदी लक्षद्वीप गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी इमेजेस पोस्ट करी और मालदीव्स को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने वहां के 3 मिनिस्टर्स ने इस पर हेट कमेंट्स किए और ये करते कंट्रोवर्सी हवा में आई। और ऐसा करते ही इंडिया के टॉप सेलिब्रिटीज ने अपने अपने थॉट्स रखे। यहाँ तक कि मालदीव्स के जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी ये कहा कि मालदीव्स को इंडिया से माफी मांगनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लक्षद्वीप का टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं बाकी बड़ी आइलैंड नेशंस की तरह, जैसे सेशल्स, मालदीव्स, मॉरिशियस, वो कंट्रीज जहाँ पे साल में लाखों टूरिस्ट आते हैं। तो हम लक्षद्वीप के लिए भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब मेक माई ट्रिप्स नाम की साइट है, उसने मंडे को रिपोर्ट किया कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद उसकी साइट पर लक्षद्वीप को लेकर टूरिस्ट का सर्च 3400% से भी ज्यादा की ग्रोथ से बढ़ा है। कई लोगों ने कहा कि भारतीय द्वीपों की तुलना उन्होंने मालदीव्स और सेशल्स जैसे वर्ल्ड लेवल की मांग रखने वाले समुद्र तट के जगहों से करी। कई मशहूर हस्तियों ने कहा कि अब हमें मालदीव्स जैसी जगहों को छोड़कर इंडिया के आइलैंड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए और इंडिया के घरेलू टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप केरला के कोची से 440 किलोमीटर दूर है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 64,000 है। इनमें से 96% इस्लाम के फॉलोअर्स है। यहाँ एक को छोड़कर सभी आइलैंड्स पे मलयालम भाषा बोली जाती है। सिर्फ मिनकॉय के जो लोग हैं वो महे भाषा बोलते हैं जिसकी स्क्रिप्ट द्विवेही है। मालदीव्स लक्षद्वीप के लोगों का मेन काम मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है। आगाती में एक हेलीपैड है और कोची से आप वहां पहुंच सकते हैं। यहाँ से दूसरे आइलैंड्स के लिए बोट और हेलीकॉप्टर की सर्विसेज अवेलेबल है। कोची से शिप के थ्रू आप लक्षद्वीप जा सकते हैं 14 से 18 घंटों में। यहाँ के कई सारे आइलैंड्स पर बाहरी लोगों का जाना मन है। अब लक्षद्वीप भी काफी कंट्रोवर्सी में रहा है कुछ टाइम के लिए। 2020 से प्रफुल्ल खोड़ा लक्षद्वीप के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। कभी लक्षद्वीप में गाय के मीट को लेके बैन पर कंट्रोवर्सी हुई है और कभी शुक्रवार की छुट्टी संडे को देने पे यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है। लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल को सस्पेंड कर दिया गया था 2023 जनवरी में। अब बात करते हैं मालदीव्स की। 1200 आइलैंड्स का एक ग्रुप है मालदीव्स। ज्यादातर पर कोई रहता नहीं है। मालदीव का मीनिंग है द्वीपों की माला। मालदीव का जो माल शब्द है वो मलयालम लैंग्वेज से है। यहाँ की पॉपुलेशन 4 लाख है। 1965 में इसे ब्रिटेन से आजादी मिली थी। यहाँ की बोली द्विवेही है और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से आती है। यहाँ की नेशनल इनकम का 1/4 हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। हर साल यहाँ करीब 20 लाख टूरिस्ट आते हैं जिनमें से ज्यादातर इंडिया, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और यूएसए से आते हैं। अब मेन दिक्कतें क्या है लक्षद्वीप को वर्ल्ड लेवल पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए। मालदीव्स का वीजा जो है वो फ्री है, जबकि लक्षद्वीप पर जाने के लिए हमें परमिट लेना होगा। इंडिया से मालदीव्स पहुंचना आसान है, जबकि लक्षद्वीप जाने के लिए आपको पहले केरला जाना होगा। भारत के जितने भी मेजर एयरपोर्ट है वहां से लक्षद्वीप मालदीव्स के लिए तो अच्छी खासी संख्या में फ्लाइट्स जाती हैं, लेकिन लक्षद्वीप के लिए ऐसा नहीं है। अब मालदीव्स टूरिज्म के अकॉर्डिंग मालदीव्स काफी सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को। यहाँ पर 175 रिजॉर्ट्स, 14 होटल्स, 865 गेस्ट हाउस, 156 शिप्स, 280 डाइविंग सेंटर्स है। ये सब बताया मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री ने, टूरिज्म की जो मिनिस्ट्री है उसने। तो अगर इंडिया भी अपने यूजर्स को ऐसी अपने टूरिस्ट को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, रिजॉर्ट्स की, इजीली वहां पे पहुंचने की, तो लक्षद्वीप का जो टूरिज्म है वो भी जरूर प्रमोट होगा वर्ल्ड लेवल पर। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ नया जाना होगा। थैंक यू।